बहुत पुराने वक्तों की बात है। बसरा की किसी बस्ती में एक मालदार शख्स रहता था जिसका नाम शहरयार था। वह रेशम के कपड़ों का कारोबार करता था। चूंकि वह अपने बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए उसके बाप की वफात के बाद उसे सारा कारोबार और जायदाद विरासत में मिली थी। उसका कारोबार इस कदर फैल चुका था कि उसके कपड़े न सिर्फ बगदाद के बाजारों में बिकते थे, बल्कि वह अपने काफिलों के साथ लुबनान और मिस्र के दूर दराज इलाकों तक कारोबार के लिए सफर करता था। उसकी दौलत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वह बेहद अमीर हो गया था। उसकी शोहरत हर जगह फैल चुकी थी। उसने बसरा में एक महलनुमा घर बनवाया था जहां हर किस्म की आसाइश मौजूद थी। नौकर, चाकर और कनीजें उसकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहती थीं। मुख्तसर यह कि वह एक आलीशान और खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। फिर कुछ अरसे बाद शहरयार ने एक बेहद नेक और बाअखलाक लड़की से शादी कर ली। शुरू में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शहरयार की बीवी को उसकी बहुत सारी बुरी आदतों का पता चलने लगा। लेकिन फिर भी वह उसकी तमाम आदतों को नजरअंदाज कर दिया करती थी। लेकिन शहरयार की एक सबसे बुरी आदत यह थी कि वह बेटियों से सख्त नफरत करता था, और शायद उसे यह आदत उसके बाप से मिली थी। वह अपने बाप की इकलौती औलाद था और उसके घर में पैसे की खूब रेल-पैल थी। इसलिए वह भी अपने बाप की तरह यह समझता था कि बेटे वालदैन के लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं। वह कारोबार करके दौलत कमा सकते हैं और बाप की शान बढ़ाते हैं, जबकि बेटियां कुछ नहीं कर सकती। उनकी परवरिश पर पैसा बर्बाद होता है, और अगर बेटी अच्छी ना निकले तो खानदान की इज्जत पर दागा लगा सकती है। वह बेटी का बाप होने को अपनी मर्दानगी पर दाग समझता था। उसकी बीवी को उसकी यह आदत मालूम हो चुकी थी, लेकिन वह खामोश रहती थी क्योंकि वह अपने शौहर के गुस्से से डरती थी और उसे नाराज भी नहीं करना चाहती थी। वह अल्लाह की नेक बंदी हर हाल में अपने शौहर को खुश रखना चाहती थी। शहरयार को औलाद की ख्वाहिश तो थी, लेकिन वह बेटी हरगिज नहीं चाहता था। कुछ दिनों बाद उसकी बीवी हमला हो गई। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे वह सोच में पड़ गया। वह फौरन अपनी बीवी के पास आया और कहने लगा, मैं कल कारोबार के सिलसिले में मिस्र जा रहा हूं और यह मेरी जिंदगी का सबसे लंबा कारोबारी सफर होगा और इसमें बहुत फायदा भी हासिल हो सकता है। इसलिए शायद मुझे वापस आने में काफी वक्त लग जाए, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें यह हिदायत करके जा रहा हूं कि अगर मेरा बेटा हुआ तो उसकी शाहाना तरीके से परवरिश करना, और अगर बेटी हुई तो उसे जिंदा दफन कर देना, इससे पहले कि वह जवान होकर हमारे खानदान की बदनामी का बाइस बने। बेहतर है इसका किस्सा पैदाइश के साथ ही खत्म कर दिया जाए। यह कहकर शहरयार उठा और घर से बाहर चला गया, लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं था कि उसकी यह बात उसकी बीवी के लिए कितनी नागवार होगी। उसकी बीवी का दिल टूट गया। वह बहुत गमगीन हुई, लेकिन अपने आंसुओं को छिपाया। उसने अपने शौहर को अलविदा किया और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। वह बेहद परेशानी में मुब्तला थी और सोच रही थी कि अगर उसके यहां बेटी हुई तो वह क्या करेगी। उसे बेटियां बहुत पसंद थीं, लेकिन वह अपने जालिम शौहर के सामने मजबूर थी। औलाद तो अल्लाह के हाथ में होती है। वह जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे बेटा, जिसे चाहे दोनों अता करे और जिसे चाहे इस नेमत से महरूम रखे। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। लेकिन यह बात उसके बेवकूफ शौहर को कौन समझाए। वह तो जमाना जाहिलियत की बातों पर यकीन रखता था। अगले दिन शहरयार सफर के लिए तैयार हो गया। उसका काफिला बाहर सफर के लिए तैयार था। उसने एक थैले में अपना जरूरी सामान रखा और बीवी को खुदा हाफिज कहकर बाहर निकला और अपने ऊंट पर सवार होकर काफिले के साथ मिस्र की तरफ रवाना हो गया। उसकी बीवी बेचारी सहम कर बैठी हुई थी। वह चला तो गया था, लेकिन उसका डर अभी भी उसके जहन पर सवार था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या न करे, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं था। हां, एक चीज जरूर थी, वह सिर्फ दुआ ही कर सकती थी, और उसने सोचा कि उसे दुआ करनी चाहिए। वह रोजाना 5 वक्त नमाज पढ़ती और अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह
मुझे बेटा अता कर ताकि मैं अपने शौहर के जुल्म से बच सकूं। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं एक चाहत इंसान की होती है और एक चाहत अल्लाह की होती है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह की चाहत होती है। वक्त गुजरता गया और बलाखिर वह दिन आ गया जब उसके यहां एक खूबसूरत बेटी पैदा हुई। बेटी को देखकर वह बहुत खुश हुई, लेकिन यह खुशी चंद लम्हों में खत्म हो गई, क्योंकि उसे अपने शौहर की हिदायत याद आ गई। वह अपनी बेटी को अपने हाथों से जिंदा दफन नहीं कर सकती थी, क्योंकि कोई मां अपने बच्चे को इस तरह नहीं मार सकती। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और फैसला किया कि वह उसकी परवरिश करेगी, चाहे उसका शौहर उसके साथ कुछ भी करे। उसने अज़्म किया कि वह अपनी बेटी को नफरत की बजाय मोहब्बत सिखाएगी। उसने सबसे पहले अपनी बेटी को बाबा कहना सिखाया, उस बाप का नाम जो बेटियों से नफरत करता था। एक दिन शहरियार का खत आया कि वह 2 महीने बाद वापस आ रहा है। यह सुनकर उसकी बीवी परेशान हो गई और सोचने लगी कि उसका शौहर बेटी को देखकर क्या सलूक करेगा। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसका शौहर वापस आए, लेकिन किस्मत को कौन टाल सकता है। शहरियार ने अपने बेटे के लिए मिस्र से बेहद कीमती तोहफे खरीदे। उसे यही यकीन था कि उसके यहां बेटा ही पैदा हुआ होगा। फिर वह अपने काफिले के साथ बसरा की तरफ वापस चल पड़ा। यह सफर उसके लिए वाकई बहुत फायदेमंद साबित हुआ था और वह और ज्यादा मालदार हो चुका था। वह कई दिनों तक सफर करता रहा और बलाखिर वह दिन आ गया जब शहरियार घर वापस आया। घर पहुंचते ही वह अपनी बीवी से चिल्लाया, जल्दी से मेरे बेटे को लेकर आओ। उसकी बीवी बाहर आई और उसने सलाम किया। उसके पीछे उसकी नन्ही बेटी बाबा बा कहती हुई कमरे से निकली। उसे देखते ही शहरियार का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। उसके हाथों से कीमती तोहफों के जो थैले थे वह जमीन पर गिर गए। वह अपनी बीवी पर चिल्लाने लगा, मैंने तुमसे बेटा मांगा था और तुमने बेटी पैदा की। मैंने जो कहा था तुमने उस पर अमल नहीं किया। अब मैं यह काम खुद करूंगा। उसकी बीवी रोने लगी और उससे इल्तिजा करने लगी कि वह यह जुल्म न करे, लेकिन शहरियार के दिमाग पर पर्दा पड़ चुका था। वह काफी अरसे बाद घर वापस आया था और घर वापस आते ही अल्लाह के अजाब को दावत दे रहा था। उसने अपनी नन्ही बेटी को उठाया और जंगल की तरफ चल पड़ा। बेटी को कोई खबर न थी कि उसका बाप उसे कहां ले जा रहा है। जंगल में पहुंचकर उसने एक जगह पर बेटी को बिठाया और गड्ढा खोदने लगा। बेटी अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। इतने में जंगल से एक अल्लाह का दरवेश गुजर रहा था। उसकी नजर शहरियार पर पड़ गई और वह रुककर देखने लगा। शहरियार जब गड्ढा खोदने से फारिग हुआ तो उसने अपनी बेटी को उठाया और उसे गड्ढे में बिठा दिया और उस पर मिट्टी डालने लगा। बेटी बेचारी को कुछ नहीं पता था कि उसका बाप उसके साथ क्या कर रहा है। यह मंजर देखकर दरवेश का कलेजा मुंह को आ गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, ऐ जालिम आदमी, यह तुम क्या कर रहे हो? क्यों अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो? यह तेरी बेटी है, अल्लाह की अमानत है। इसे मारने से डर, यह बहुत बड़ा गुनाह है। बेटियां रहमत हैं, इनसे नफरत न कर। जमाना ए जाहिलियत से बाहर आओ। दरवेश की बातों से शहरियार का दिल कुछ नरम हुआ। उसने बेटी को दफन न किया और उसे वापस घर ले गया, लेकिन उसकी बेटियों से नफरत में कोई कमी न आई। जब वह घर वापस आया तो बेटी को उसके हाथ में देखकर उसकी बीवी भागकर उसकी तरफ लपकी और रो रो कर उसके हाथ पांव चूमने लगी। वह खुदा का शुक्र अदा करने लगी कि उसे उसकी बेटी वापस मिल गई। शहरियार अपनी बेटी से छुटकारा तो ना पा सका, लेकिन घर वापस आने के बाद वह अपनी बीवी से बदतमीजी करता रहा। वह अपनी बेटी को देखकर हर वक्त गुस्सा करता और उसे ताने देता। उसकी बीवी सब्र करती रही और अपनी बेटी की परवरिश करती रही। वह अपनी बेटी को हर तरह की मोहब्बत देती और उसे अच्छे अखलाक सिखाती। वह बेटी को उसके बाप की नफरत करने से रोकती और उसे प्यार से पालती। वक्त गुजरता गया और बेटी कुछ बड़ी हो गई। इस दौरान शहरियार की बीवी बीमार हो गई। शहरियार ने उसका बिल्कुल ख्याल न रखा। सख्त बीमारी में भी उसे तबीब न मिल सका। एक दिन वह अपनी चारपाई पर लेटी थी और उसकी तबीयत बहुत खराब लग रही थी। उसने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया
और उसे गले लगाकर कहा, बेटी, लगता है मेरा वक्त आ गया है। बेटी, तुम अपना बहुत ख्याल रखना और अपने बाप से कभी नफरत न करना। उसने मेरे साथ जो कुछ किया वह मेरा और अल्लाह का मुआमला है, लेकिन तुम मेरी नसीहत मानना, हमेशा अच्छे से रहना और किसी से नफरत न करना। यह कहते हुए उसकी सांस रुकने लगी और वह अपने खौलिक से जा मिली। बेटी अपनी मां को मुर्दा देखकर धाड़े मार मार कर रोने लगी। उसके लिए यह लम्हा क़यामत से कम न था। उसकी चीखें सुनकर आसपास के लोग और रिश्तेदार जमा हो गए। शाम को उसकी मां को दफन कर दिया गया। शहरियार को अपनी बीवी की मौत का कोई दुख न हुआ। कुछ दिन बाद उसने दूसरी शादी कर ली। बेटी सारा दिन अपनी मां के कमरे में पड़ी रहती। उसके बाप ने यह सोचते हुए उसे घर से निकलने न दिया कि कहीं वह बाहर किसी के साथ मुंह न काला कराए, और उसकी शादी भी न की। वह भी अपनी मां की तरह बहुत नेक और बाअखलाक निकली। वह बेचारी घर के सारे काम करती और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती। शहरियार ने उसकी शादी भी न की और न कभी उसका ख्याल रखा कि उसने क्या पहना है, क्या खाया है। इतना माल होने के बावजूद उसने कभी उसे नए कपड़े लेकर नहीं दिए। उसने सारी जिंदगी अपनी मां के पुराने कपड़ों में गुजारी। शहरियार ने कभी उसकी खबर न ली कि वह कैसी है। वह अपनी नई शादी में मशगूल रहा। वक्त गुजरता गया और शहरियार के 2 बेटे पैदा हुए। वह जवान हुए और शहरियार का कारोबार संभालने लगे। उम्र बढ़ने की वजह से शहरियार अब बीमार रहने लगा। उसकी नई बीवी उसका बिल्कुल ख्याल न रखती थी। उसे सिर्फ शहरियार की दौलत से मतलब था। उसके बेटों का रवैया भी बाप के साथ बहुत बुरा था। उन्होंने शहरियार की सारी जायदाद आपस में जबरदस्ती बांट ली और उसके हाथ में कुछ न छोड़ा। वह शहरियार जो ऐश ओ आराम की जिंदगी गुजारता था, अब मुफलिसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। उसे कोढ़ की बीमारी हो गई। उसकी हालत देखकर उसके बेटों और बीवी ने उससे नफरत करना शुरू कर दिया। उन्हें डर था कि यह बीमारी उन्हें भी न लग जाए, इसलिए उन्होंने शहरियार और उसकी बेटी को घर से निकाल दिया। इस मुश्किल वक्त में शहरियार की बेटी ही उसके काम आई। वह अपनी मां की नसीहत की वजह से अपने बाप से नफरत न कर सकी। वह अपने बाप को उसी जंगल में ले गई जहां वह कभी उसे दफन करने के लिए लेकर गया था। वहां उसने एक झोंपड़ी बनाई और अपने बाप की देखभाल शुरू कर दी। शहरियार को अपने के पर शर्मिंदगी होने लगी। उसे अपने सारे जुल्म याद आने लगे। उसका दिल चाहता था कि वह खुद एक गड्ढा खोदकर उसमें गिर जाए। जिस बेटी से वह नफरत करता था वही आज उसका सहारा बनी। जिन बेटों पर वह फख्र करता था उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका था। वह अपनी बेटी से रोते हुए मुआफी मांगने लगा। बेटी, मैंने तुम पर और तुम्हारी मां पर बहुत जुल्म किया। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वह मेरे अमाल की सजा है। बेटी ने अपने बाप को मुआफ कर दिया और उसे अपनी मां की कब्र पर ले गई। शहरियार वहां खड़ा रोता रहा और अपनी बीवी से मुआफी मांगता रहा। घर वापस आने के बाद उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। इसका अजाला तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा हक जरूर दूंगा। वह अपनी बेटी को लेकर काजी की अदालत में गया और अपने बेटों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। उसने कहा, मेरे बेटों ने मेरी सारी जायदाद आपस में बांट ली और मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। मेरी बेटी का भी इस जायदाद में हिस्सा है। काजी ने शहरियार का मुकदमा सुना और उसके बेटों को अदालत में तलब किया। उसके बेटों ने बहुत झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ न कर सके और बलाखिर काजी ने शहरियार की बेटी को उसका जायज हिस्सा दिलवा दिया। बेटी के हिस्से में उनका पुराना घर ही आया जहां उसके बेटों ने कब्जा कर रखा था, इसलिए मजबूरन उन्हें वह घर खाली करना पड़ा। शहरियार अपने बेटों से सख्त नाराज था और उनसे कहा, तुम दोनों बेटों से ज्यादा मुझे यह एक बेटी अजीज है। मैंने सारी जिंदगी तुम्हें प्यार दिया, सब कुछ दिया, लेकिन तुमने आखिर में मेरे साथ क्या किया? मैं अंधा हो गया था, अब मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। यह कहकर वह अपनी बेटी के साथ घर वापस आ गया।
वह शख्स जो बेटियों को जिंदा दफन करना चाहता था, आज खुद जिंदगी के हाथों दफन हो चुका था। कोढ़ की बीमारी, बेटों की बेवफाई और तन्हाई उसे खाए जा रही थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जिस बेटी को वह जिंदा रहने के काबिल न समझता था, वही आज उसकी वाहिद उम्मीद बनी हुई थी। इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि असल अंधेरा उसके दिल में बेटियों के लिए था और असल रोशनी वह मोहब्बत थी जो उसकी बेटी ने उसके लिए जगाई। लेकिन अफसोस, यह सच्चाई उसे बहुत देर से समझ आई। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक उसे अपनी कब्र के दहाने पर मिला कि बेटियां बोझ नहीं, रोशनी है। वह मां बाप का सहारा होती हैं। बेटे तो जायदाद बांट लेते हैं, लेकिन बेटियां दुख सुख की साथी होती हैं। कुछ अरसे बाद उसने अपनी बेटी की शादी कर दी। जिस आदमी से उसने अपनी बेटी की शादी की, वह बहुत नेक और खुश अखलाक लड़का था। शहरयार ने फैसला किया कि वह अपनी मौत तक अपनी बेटी को अपनी आंखों से दूर नहीं करेगा। इसलिए उसने अपने दामाद को अपने घर में ही रख लिया और जब तक शहरयार जिंदा रहा, उसने अपना वक्त अपनी बेटी के पास गुजारा और इस अरसे में वह कभी अपनी बीवी और बेटों से नहीं मिला। फिर उसकी मौत हो गई और यूं उसका किस्सा तमाम हुआ। दोस्तों, इस कहानी का सबसे अहम अखलाकी सबक यह है कि बेटों और बेटियों में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। बेटियां न सिर्फ अल्लाह की रहमत हैं, बल्कि वालिदैन के लिए सच्चा सहारा और रोशनी होती है। वह मोहब्बत, वफादारी और कुर्बानी का वह जज्बा रखती हैं जो मुश्किल वक्त में वालिदैन का साथ देती हैं। यह कहानी सिखाती है कि तस्सुब और नफरत की ऐनक से देखने के बजाय हर औलाद को बराबर का प्यार और एहतराम देना चाहिए, क्योंकि जो बेटियां आज बोझ नजर आती हैं, वही कल वालिदैन के दुख सुख की साथी बन सकती हैं। मोहब्बत और इंसानियत से बढ़कर कोई दौलत नहीं, और यह कि गलत रवैयों का एहसास अगरचे देर से हो, लेकिन सच्चाई को कबूल करके मुआफी मांगना और इस्लाह करना जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजिमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।